हाय फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं, किस कारण से होते हैं, इसको भी हम साथ साथ बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच सकता है, ठीक है। तो विद्युत प्रभाव, जो पहला प्रभाव इसका होता है, हम कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव कब होता है? आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी चालक हैं उनके अंदर कुछ न कुछ विद्युत धारा का विरोध करने का गुण होता है, ठीक है। धारा का विरोध करने का गुण होता है। वो जब धारा का जो विरोध करता है तो उसके अंदर एक ऊष्मा पैदा हो जाती है, जिसे हम लोग ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो अगर किसी डिफिनीशन में लिखना हो तो उस पर हम लिखते हैं कि मतलब प्रत्येक चालक का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण वह विद्युत धारा का विरोध करता है। जब यह विरोध करता है तो इसके अंदर ऊष्मा पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ऊष्मा पैदा हो जाती है। इसी प्रभाव को तो ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे हीटर, प्रेस, बल्ब। आप कहेंगे बल्ब तो प्रकाशीय प्रभाव नहीं। बल्ब जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण आपका जलता है। किसी भी आप धातु को जब 900 सेल्सियस से ऊपर जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर से प्रकाश उत्पन्न होने लगते हैं। आपके यहाँ जो 100 वाट का बल्ब है लगभग 2300 सेल्सियस पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रभाव हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। आशा करता हूँ इसे लिख लिया, ठीक है, लिखते रहिएगा। चुंबकीय प्रभाव नेक्स्ट अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। प्रभाव चुंबकीय प्रभाव में आपका होगा कि जब धारावाही चालक जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, होता है। नॉर्मली जितने भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में जब विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है। अगर इसको हम लोग ज्ञात करने का नियम करें तो हम थंब रूल का प्रयोग करते हैं। ऐसे उसे जब मान लीजिए कोई धारा है, इससे पकड़ते हैं, धारा हमारी इधर से इधर को आ रही है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस तरह है, ठीक है। ये ज्ञात करने का सूत्र है। इसका उपयोग हम बताएं, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग
पहला उपयोग लिख लीजिए क्रेन, मोटर, जनरेटर, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, जितने भी आपके घूमने वाले पार्ट होते हैं, जितने भी मशीन की सारे सारे चुंबकीय प्रभाव पे काम करते हैं। ऐसा करके आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव के कारण ही शुष्क सेल, लेड एसिड बैटरी, जितने भी बैटरी है इस विद्युत के रासायनिक प्रभाव के कारण ही काम करती है, ठीक है। इसका जो आपका क्या बोलते परिभाषा में लिखेंगे, जब किसी अम्लीय विलयन में, जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो विलयन अपने अणुओं में विभक्त हो जाता है। तो प्रभाव होता तो विलयन अपने अवयवों में, कहेंगे अवयवों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। रासायनिक प्रभाव क्या होता है, जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो विलयन अपने अवयवों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। जैसे आपकी होता है बैटरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो प्लेटिंग आज की क्रिया में हम लोग रासायनिक प्रभाव का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी, साथ में साथ धातु शोधन भी इसी बनाएगा। धातु शोधन जो धातु को हम लोग शुद्ध करते हैं, ये इसी विधि पे काम करता है, रासायनिक विधि पे ही, ठीक है। किरण प्रभाव, रे इफेक्ट, जब देखिए इसी के कारण आप लोगों का एक्सरे आप लोग कराया ना, हड्डी टूटे की छाया पड़ती, एक्सरे इसी प्रभाव के कारण एक्सरे संभव हो पाया। आपको बता दें एक्सरे की जो खोज हुई थी ना, ये क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी करे मतलब खोजना कुछ और चाहा था लेकिन खोज कुछ और दिया, ठीक है। किरण प्रभाव, जब हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज या उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज को एक वायु रहित नलिका से गुजारा जाता है तो उसमें से एक विशेष किरण उत्पन्न होता है जिसे हम एक्स किरण या एक्स रे कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग हड्डियों की छाया प्रति यानी प्रतिलिपि लेने में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे आपने कभी ना कभी बाय डिफॉल्ट आपने कराया होगा, आपने देखा हो किस लोग करते हैं, तो वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज के द्वारा हम लोग किरण प्रभाव लेते हैं, ठीक है। इसे मिटाते हैं। गैस आयनीकरण प्रभाव,
इस प्रभाव में क्या होता है, जैसे आपका जो भी मरकरी बल्ब है, सोडियम वेपर लैंप है, सभी इसी प्रभाव पे कार्य करते हैं। ठीक है। जब एक विसर्जन, डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं, विसर्जन नली में मरकरी वेपर आदि भरा रहता है तो ये गैस जब ये गैसें जो होती है, क्या नली में मरकरी वेपर आदि में देखिए सोडियम लिखिए, सोडियम वेपर गैस भरा रहता है तो इसे यह विद्युत के प्रभाव से आयनित हो जाता है, जिसे विद्युत का गैस आयनीकरण कहते हैं। इसका उपयोग उच्च प्रकाश वाले बल्ब आदि में प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे आपका सोडियम वेपर लैंप, जैसे आपकी स्ट्रीट लाइट, जितने भी स्ट्रीट लाइट लगे होती है पार्क या रोड में, सब सोडियम वेपर लैंप लगा होता है, या मरकरी वेपर लैंप जो आपके घर में ट्यूब लाइट लगी होती है। ये सब गैस के आयनीकरण प्रभाव पे कार्य करते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 प्रभाव आपके विद्युत के दिखते हैं। छठा प्रभाव है मानव प्रभाव। छठा प्रभाव कौन है? मानव प्रभाव। इसमें क्या होता है? मानव प्रभाव यह होता है कि इस विद्युत धारा के से हमें क्या होता है कि मानव के ऊपर जो विद्युत धारा का इफेक्ट पड़ता है तो आपका मानव प्रभाव कहलाएगा। जैसे आप विद्युत को जब टच करते हैं तो आपको करंट का झटका महसूस होता है। ठीक है। साथ में दिमाग के इलाज में, पागल लोगों के इलाज में विद्युत इलेक्ट्रिक शॉक का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी की धड़कन अचानक अभी रुक गई है तो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देके ठीक किया जाता है। ठीक है। ये आपके हो गए मानव प्रभाव विद्युत धारा के। ठीक है। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा हो।